हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर कुंवर सिंह करियर पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा और सभी दोस्तों से, सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स से, प्रिय मेरे छात्रों से अनुरोध यह है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि घर बैठे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना वो भी सीख सकें। जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास कराया है, 5 डेज डेमो क्लास भी मैंने दिया था, डेमोज क्लास का वीडियो जो अपलोड हो चुका है। और आज हमारा जो भी टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश और गुड मैनर्स ऑफ द वर्ड्स का टॉपिक है। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने सीखा था सेंटेंस ऑफ द पैटर्न, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, और उसके बारे में भी मैंने सीखा था कि सेंटेंस के पैटर्न क्या है, बहुत सारे सेंटेंसेस को किस पैटर्न से हम लोग बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोग सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स भी देखे थे। उसके बाद हमने सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने सारे टाइप्स हैं उस टाइप्स में से हम लोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तक हम लोगों ने टॉपिक रिकवर किया है। आज हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश स्पोकन और गुड मैनर्स ऑफ द वर्ड्स का, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जितने सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पर, जितने सारे स्पोकन इंग्लिश हमने राइट डाउन किया है। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हैं, या जैसे मैं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब भी आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर के आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर और बारी बारी से एक एक सेंटेंस को, एक एक गुड मैनर्स ऑफ द वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ आप लोग समझिए और इसको विस्तृत जानकारी भी लीजिए। पहला टॉपिक हमारा है मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग कब कहेंगे? तो जैसे सपोज लाइक दिस, आपसे कोई पूछा कि आप कब आ रहे हो, नाउ आपसे कोई पूछता है कि आप कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, आज, तो हम लोग कहेंगे जस्ट कमिंग सर, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं बता दूं कि जितने सारे एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट हैं यहाँ पर आई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये पता है कि जिस व्यक्ति ने हमसे पूछा है उनके इन फ्रंट हम खड़े हैं, इसलिए हम कहेंगे जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक, बहुत अच्छा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल, ये हम कब कहेंगे? सपोज लाइक दिस, यदि आपको कोई भी वस्तु दी गई और वह वस्तु बहुत अच्छी है तो हम लोग कहेंगे वेरी वेल। अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड। बाबू हम ये सिखाना चाहते हैं, फाइन का मतलब होता है ठीक, और वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा। अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड, हम लोग बोल सकते हैं फाइन या वेरी गुड बोल सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि आप कब आ रहे हो और आप बोलते हैं सर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, या आप बोलते हैं सर आई वोंट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ सकता सर, तो मैं बोलता हूँ एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। ठीक, और कुछ एनीथिंग एल्स, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? जैसे सपोज लाइक दिस, आपके घर पे या आपके दरवाजे पर कोई गेस्ट आया हो, या हम लोग उसे ब्रेकफास्ट में कुछ दिए हुए हैं, तो हम लोग उससे पूछ सकते हैं कि एनीथिंग एल्स, और कुछ यदि उनको लेना होगा तो वो बोल सकते हैं यस। ठीक, या नहीं लेना होगा तो बोलेंगे दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, बस रहने दो, दैट इज टू मच, इतना ही काफ़ी है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बस रहने दो, दैट्स इनफ, बस रहने दो, इस सामान्य के लिए धन्यवाद। ऐसे शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? जैसे कोई भी व्यक्ति से आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसको हम लोग थैंक्स बोलते हैं या थैंक्स अ लॉट बोलते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आप किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं उसको, तो हम लोग बोलेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सामान्य के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बीट, इसका प्रयोग हम लोग वही करेंगे जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि दरवाजे पर कोई गेस्ट आ जाए, उसको मैं ब्रेकफास्ट दिया हूँ, उस ब्रेकफास्ट में कुछ कमी आ जाए, कमी हो तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि और कुछ चाहिए। यदि वो कहता है थोड़ा सा भी नहीं तो हम लोग कहेंगे नॉट अ बीट। ध्यान रखना, टेक केयर, जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि ध्यान रखना, ये शब्द हम लोग कब कहेंगे? ये एक अभिवादन का शब्द है। जैसे किसी भी दोस्त फ्रेंड से जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं अपना ख्याल रखना, टेक केयर, तो वहां पर हम लोग टेक केयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं। जैसे सपोज लाइक दिस, आपका दोस्त बहुत दिनों के बाद आया हो, या
मिल रहे हो किसी दोस्त से तो हम लोग बोलते हैं दोबारा कब मिलेंगे, तो हम लोग कहते हैं कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स। बहुत है, दैट इज टू मच। कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नेवर माइंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कोई ऐरी गैरी बातें हो रही हो, या जैसे हमने कहा दे होट एक्सचेंज वर्ड, दे होट एक्सचेंज वर्ड, उनमें गर्मा गर्मी हो गई, तो हम लोग बोलेंगे कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर, तो हम लोग बोल सकते हैं नेवर माइंड डजंट मैटर, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। आइए, वेलकम। वेलकम हम लोग किसी भी व्यक्ति के स्वागत के लिए प्रयोग करते हैं, बोलते हैं वेलकम आइए। भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखें। मैंने कहा कि आप अंग्रेजी सीख जाइएगा, बट आप भरोसा तो रखें, तो रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखें। बहुत दिनों से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से देखा नहीं। यदि आपका कोई दोस्त बहुत दिनों के बाद बाहर से आया है और आप उससे कभी मिल गए, तो हम लोग कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, यार तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं। अच्छा चलते हैं, गुड बाय। ये विदा के समय हम लोग कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आपसे भेंट मुलाकात करके वो जा रहा हो, तो हम लोग कहते हैं गुड बाय। आपको भी विदा, बाय बाय। जरा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, जरा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। कहीं नजर ना लगे, टच वुड। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी घर के बच्चे को जब हम लोग बोलते हैं घर से बाहर ना जाओ, तुम्हें कहीं नजर ना लग जाए, तो हम लोग कहेंगे टच वुड। अब चाहे जो हो, कम वाट में, जैसे मैंने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा झड़प हो जाए, तो हम लोग कहते हैं अब चाहे जो हो, दे होट एक्सचेंज वर्ड, उनमें गर्मा गर्मी हो गई। तो ऐसा भी होता है कि अब मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, तो हम लोग कहेंगे जो चाहे जो हो, वो अब चाहे जो हो, कम वाट में। कितनी बढ़िया सूझ है, वाट इज एन आइडिया, कितनी बढ़िया सूझ है, वाट इज एन आइडिया। जैसे सपोज लाइक दिस, मैंने कहा कि जैसे सपोज कीजिए कि मैंने किसी स्टूडेंट से कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, या कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, मैंने कहा कि इसको सॉल्व करो, कोई नहीं सॉल्व करता है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट्स जो ट्रिकी मेथड से सॉल्व करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इज एन आइडिया, क्या तरीका है। यह दिन बार बार आए, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे सेंटेंस का प्रयोग हम लोग वहां पर करेंगे, जैसे कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हो तो हम लोग कामना देते हैं, या हम लोग कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। आहा मैंने मैच जीत लिया, हुरा आई हैव वॉन द मैच। क्योंकि अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आहा मैंने मैच जीत लिया, जो यहाँ पर मैंने लिखा है हुरा, ये क्या है, ये एक विस्मयादि बोधक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर सडन फीलिंग और इमोशन का भाव उत्तेजित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हुरा आई हैव वॉन द मैच, आहा मैंने मैच जीत गया। यदि यहाँ पर मैं कहता कि ओह मैं मैच खो गया, तो हम लोग बोलते ओह आई हैव लूज द मैच, मैंने मैच खो दिया। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन कब बोलते हैं, जब आप सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो, तो उस समय हम लोग किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी बेहुदगी, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहुदगी। ठीक है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति अपवाद के शब्द बोलते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ द वर्ड्स बोलते हैं, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कितनी बेहुदगी, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे सपोज लाइक दिस, कोई भी स्टूडेंट है जो प्रतिदिन क्लास में 10 मिनट लेट से पहुंचता है, 10 मिनट लेट से पहुंचता है, तो सर बोलेंगे व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। यदि कोई भी बच्चा हो वो प्रतिदिन 10 मिनट लेट से पहुंचता है, तो कहता है सर आई वोंट बी एबल टू कम ऑन टाइम, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, सर आई गॉट अ लिटिल लेट, मुझसे थोड़ी सी देर हो गई। तो वहां पर हम लोग कहेंगे व्हाट नॉनसेंस, या हम लोग कहेंगे व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। या हम लोग बोल सकते हैं यू शुड बी अशेम्ड योरसेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट, कितना दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, कितना
दुखद बात है। जैसे कोई अचानक सडन फीलिंग एंड इमोशन का भाव उत्तेजित हो तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद बात, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग हम लोग वहां पर करेंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति को कुछ अचीवमेंट प्राप्त हो गई हो अचानक, तो वहां पर हम लोग कहते हैं व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हम लोग